दोस्तों, म्यांमार में फिर से कत्लेआम हुआ है सरकार के द्वारा। जी हाँ, सरकार तो बन ही गई है मिलिट्री वालों की, मिलिट्री ने कब्जा कर लिया है, मिलिट्री कूप हुआ है। अब आपको बताऊं, लगभग 1.5 से पौने 2 साल से ज़्यादा हो चुका है और म्यांमार की आर्मी ने आम जनता का कत्लेआम करना बंद नहीं किया है। अब आपको बता दूं कि सुबह 7 बजे के 8 बजे के बीच में म्यांमार के एक इलाके में, गांव में, जहां सेना के खिलाफ, मिलिट्री कूप के खिलाफ एक मीटिंग गांव के लोग कर रहे थे, इकट्ठा हो रहे थे, जिन्हें वो विद्रोही मिलिट्री मानती है, वहां पर फाइटर जेट, रूसी फाइटर जेट से पहले जाकर वहां बम गिराता है। वो रूस के फाइटर जेट का इस्तेमाल करके म्यांमार की आर्मी पहले वहां बम गिराती है। फिर 8 से सवा 8 के बीच में, सुबह की बात बता रहा हूं आपको, 8 से सवा 8 के बीच में वहां MI-35 का इस्तेमाल करके जो भीड़ भाग रही थी, जो घायल हो गई थी और अपने आप को बचा रही थी, उन पर खुल्लम खुल्ला आर्मी गोली चलाती है। देखिए, दोस्तों, इसके बाद इस हमले में, हवाई हमले में 54 से 55 लोगों की तुरंत मौत हो गई। हाल ऐसा हुआ कि आग लग गई। आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन बस मजबूरी है दिखाना। ये देखिए, इस पूरी जगह पे आग लग गई, चारों तरफ लाशें ही लाशें हो गई, जिंदा लोग जल गए। जी हाँ, ऐसा हाल हो गया कि तस्वीरें आप देख नहीं सकते। ये पूरा इलाका जलकर राख हो गया और दर्जनों की तादाद में, जैसा मैंने आपसे कहा कि 50 तो तुरंत के तुरंत मारे गए। लाश गिनना मुश्किल था क्योंकि कईयों की लाश के टुकड़े बिखर गए। दोस्तों, तस्वीर मैं ब्लर कर रहा हूं, लेकिन आप अगर ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो यहां जिस्म के परखच्चे उड़ गए हैं। इस तरह से इन आम जनता पर गोलीबारी और बमबारी की गई। जिस्म के हिस्से कई टुकड़ों में बंट गए और पूरे इलाके में जमीन पर लाश ही लाश और लाश के टुकड़े बिखर गए। म्यांमार पर इस वक्त सारी दुनिया खामोश है। और आपको बड़ी बात बता दूं, ये दैनिक भास्कर के सोर्स से आपको ये ग्राफिक्स दिखाना चाहता हूं। इस ग्राफिक्स में देखिए, रूस के Su-30 और MiG-29, MiG-26 और चीन के JF-17B का इस्तेमाल कर रहा है। और ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट रूस का है MiG-29, 26 और चीन का है FTC 2000G और 12K8। इसके अलावा रूस का अटैक हेलीकॉप्टर है Mi-8, Mi-17, Mi-35। यानी रशिया और चीन के फाइटर जेट और हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है म्यांमार। अब दोस्तों, ये जो लाशों के टुकड़े जिनके पड़े हैं, याद दिला दूं, ये वही थे जो कुछ साल पहले या आज उसी हालत में है। तस्वीर ये देख लीजिए, लाशों के टुकड़े जलकर अकड़ गए हैं, पूरी तरह से कोयला हो गए हैं। ये वो लोग हैं जो कुछ साल पहले जिन लोगों ने इनको मारा है ना, मिलिट्री ने, उनके साथ मिलकर ये मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे थे और लाखों मुसलमानों को मारा गया। बर्मा के मुसलमान भूल गए, ये म्यांमार वही बर्मा है। बर्मा के मुसलमानों को जिंदा जलाया गया और आज देखिए अल्लाह इस तरह से बदला ले रहा है, इस तरह से इनको सजा दे रहा है कि जो कल मुसलमानों के खून के प्यासे थे और मुसलमानों का कत्लेआम करने में जिस मिलिट्री का साथ दे रहे थे, उसी मिलिट्री ने सेम इनका वही हाल कर दिया जो मुसलमानों का इन्होंने मिलिट्री के साथ मिलकर किया था। उधर से दूसरे लड़ाकू ग्रुप मिलिट्री का बुरा हाल कर रहे हैं, मिलिट्री को निशाना बना रहे हैं। पूरे म्यांमार का हाल ये हो गया है, जहां इस्लामोफोबिया था एक वक्त, जहां एक कौम से सबसे ज्यादा नफरत की जा रही थी, आज वो देश पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। हिज़्बुल्लाह व निअमल वकील। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।